आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों तरफ इतना शोर है ना? हाँ बिल्कुल, हर तरफ आवाजें, ध्यान खींचने वाली चीजें। तो ऐसे में शांति कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारा आधार होगा पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक लेख, दहाड़ती दुनिया में एक शांत आवाज। जी। और लेखक का जो मूल प्रश्न है वो यही है कि ये जो इतनी गूंजती हुई, कहना चाहिए दहाड़ती हुई दुनिया है, इसमें परमेश्वर की वो शांत स्थिर आवाज वो कहाँ है। आज हमारी बातचीत का मकसद इसी सवाल के इर्द गिर्द लेखक के जो विचार हैं उनको समझना है। ये वाकई आज के जमाने का शायद सबसे बड़ा सवाल है। जहां देखो कुछ ना कुछ हमारा ध्यान खींच रहा है, खबरें हैं, सोशल मीडिया है, मनोरंजन। हाँ, लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ जानकारी का समुद्र नहीं है, ये तो एक तरह की दहाड़ है, शोर है, जो परमेश्वर की उस शांत आवाज को पूरी तरह दबा देती है। बिल्कुल दबा देती है। क्या ये जो हमेशा जुड़े रहने की बात है, ये हमें असल में उस सबसे जरूरी कनेक्शन से, परमेश्वर से काट रहा है? हाँ बिल्कुल, लेखक का तर्क यही है कि जैसे ही हमारा ध्यान परमेश्वर के साथ संगति, वो जो गहरा रिश्ता है, उससे हटता है और दुनिया की चीजों पर चला जाता है, हाँ, तो हम भटक जाते हैं। अच्छा। वो इसे एक प्रतीक के तौर पे देखते हैं। जैसे आदम और हव्वा ने वो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाया था, हाँ। तो वैसे ही हम हर सांसारिक जानकारी, हर ट्रेंडिंग चीज में खो जाते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दें। लेखक पूछते भी हैं, क्या वाकई हमें हर सेलिब्रिटी के बारे में जानना जरूरी है, हर हैशटैग? ये बात तो सोचने वाली है कि हम अपना ध्यान, अपना कीमती समय कहाँ लगा रहे हैं। तो लेखक के अनुसार इस लगातार भटकाव का, इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा सीधा है। परमेश्वर पर हमारा फोकस वो कमजोर पड़ जाता है और हम वो शांति खो देते हैं जिसका उन्होंने वादा किया है। वो शांति, हाँ, यहाँ पर यूहन्ना 14:27 का जिक्र आता है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। ये आयत बहुत खास है क्योंकि ये दुनियावी शांति जो हालात पर निर्भर करती है और परमेश्वर की दी हुई गहरी स्थिर शांति, उसके बीच का फर्क बताती है। बिल्कुल। पर सवाल फिर वही है, क्या हम उस शांति को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, क्या हम तैयार हैं? ये शांति खो देना, ये वाकई गंभीर लगता है। तो इसे वापस पाने के लिए लेखक कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर का वादा ही काफी नहीं है। इसमें हमारा भी कुछ रोल है। कुछ दो तरफा वादे जैसी बात करते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। उनका मतलब यही है कि शांति पाने के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। अच्छा। हमें जानबूझकर, कॉन्शियसली परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा, दुनिया के शोर से हटना होगा, अपने दिलों को शांत करना होगा। तभी हम उनके वादों का अनुभव कर पाएंगे। और एक दिलचस्प बात वो ये कहते हैं कि मनोरंजन या सोशल मीडिया ये अपने आप में बुरे नहीं है। हाँ, बुरा या भला हमारा रिश्ता उनके साथ कैसा है वो तय करता है। क्या वो हमें परमेश्वर के करीब ला रहे हैं या उनसे दूर ले जा रहे हैं? ये सवाल है। ये विचार कि माध्यम बुरा नहीं बल्कि उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये काफी अहम है। तो फिर अगर कोई है जो इस शोर से बिल्कुल अभिभूत महसूस कर रहा है, थक गया है, तो लेखक क्या कोई प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं? हाँ, सुझाते हैं। ऐसे में यशाया 30:15 की याद दिलाई जाती है। लौटने और विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होगा, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी ताकत होगी। लौटने और विश्राम करने में, हाँ, मूल संदेश यही है, परमेश्वर के पास लौटो, उनकी उपस्थिति में आराम खोजो, उन पर भरोसा रखो। यही सच्ची शांति और शक्ति का स्रोत है। और ये लौटने और विश्राम करने का मतलब है एक्टिवली, जानबूझकर दुनिया की जो मांगे हैं उनसे पीछे हटना। हाँ। और परमेश्वर की शांति में समय बिताना, चाहे वो प्रार्थना हो या ध्यान या बस खामोशी। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो आज के इस कोलाहल में, इस शोर में परमेश्वर की आवाज सुनना इसलिए मुश्किल है
क्योंकि हमारा ध्यान वो लगातार बटा हुआ है, खिंचा जा रहा है इधर उधर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और जैसा कि पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपने लेख में समझाते हैं, उस शांति को वापस पाने के लिए हमें सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, इन विकर्षणों से मुड़ना होगा, परमेश्वर की ओर लौटना होगा, उनकी उपस्थिति में विश्राम खोजना होगा और उन पर अपना भरोसा, उसे मजबूत करना होगा। जैसा यशाया 32:17 कहता है, धर्म का फल शांति होगा और धर्म का प्रतिफल सदा का चैन और सुरक्षा होगा। ये चर्चा वाकई हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, मनन करने लायक विचार है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।